यूज़ ना करें तो लिमिटेड अकाउंट में वो वाली ऑप्शन भी चली जाती मसला है। मैं जब आपसे सर्विस ले रहा था या ले रही थी तो उस वक्त जो प्रॉफिट होता था वो भी आप ही लेते हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो मैं जिस बंदे को सर्विस दे रहा हूँ ये उसका कसूर तो नहीं, ये तो मेरा कसूर है। तो मैं उसका नुकसान भरने का मजाजू का डॉलर आए हैं। तो उसके अंदर आपने 200 या 200 से ज़्यादा अमाउंट देखनी है, तो फिर ही होगा कि आपकी अमाउंट जो है वो सेफ़ है, सिक्योर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान तारिक अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो पेपाल के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उसमें बहुत सारे मसाइल लोगों को आ रहे थे कि सर अकाउंट अगर हमारा लिमिटेड हो जाता है तो जो उसके अंदर पैसे मौजूद होते हैं उसका क्या बनता है। तो वो मैंने आज आपको बताना है कि किस तरीके से लिमिटेड अकाउंट में से आप पैसे जो हैं वो अपने रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जी दोस्तों, लिमिटेड अकाउंट अगर हो जाता है पेपाल का, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कई दफ़ा आप उनको अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं दे पाते, बाज़ दफ़ा आप उनको एड्रेस वेरीफाई नहीं करवा पाते। इस तरह की कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं कि इसके दौरान ही आपका जो अकाउंट होता है वो बग़ैर इन चीज़ों के लिमिटेड पे अपनी पूरी लिमिट एक्सीड कर देता है, इन दो चीज़ों के बगैर। वैसे तो वो कहते हैं हमारा अकाउंट अनलिमिटेड है या जैसे भी होगा, उनके पूरे फीचर्स आपको अवेल करने के लिए उनकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जैसे अकाउंट बनाते हैं उसकी जो लिमिट होती है वो एक, अगर आप उसका एड्रेस नहीं देते, अपनी आइडेंटिटी नहीं देते, तो वो एक मखसूस हद तक एक लिमिटेड टाइम तक चलेगा। उसके बाद वो आपका अकाउंट जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। उसके अंदर ना तो आप पेमेंट जो है वो किसी को सेंड कर सकेंगे, ना ही कोई इन्वॉइस जनरेट कर सकेंगे, और इस तरह की 2-3 रिस्ट्रिक्शंस उसमें लग जाएंगी। सिर्फ उसके अंदर अकाउंट में जो पैसे हैं वो आ सकते हैं और आप उसको किसी भी बैंक के ज़रिए से ले सकते हैं। देखें, लिमिटेड अकाउंट को के अंदर से पैसे निकालने के 2-3 मेथड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपने, अगर आपका अकाउंट लिमिटेड हो गया है तो कोशिश करनी है कि आप उसको कोई आइडेंटिटी दे के बनाएं, क्योंकि मैं जो भी अकाउंट आपको कहता हूँ उस पर बनाने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई फ़िज़िकल बंदा होना लाजमी है। जैसे किसी भी रिश्तेदार से अगर आपने बनवाया है अकाउंट, तो वो आपको अपना वहाँ जो उसके पास पासवर्ड है उसकी कॉपी मंगवा लें, या उसने कोई वहाँ घर रेंट पे लिया हुआ तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कोई उसका यूटिलिटी बिल मंगवा लें और वो अपलोड कर दें। तो वो ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना वो आप उसको छोड़ें और अपने पैसे उसमें से निकलवाएँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ट्रांजैक्शंस आपके पास आई हुई हैं उन ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे एक रीफ़ंड की ऑप्शन मौजूद होती है, रीफ़ंड दिस पेमेंट। वो बाज़ दफ़ा आती रहती है और अगर हम उसको ज़्यादा देर तक यूज़ ना करें तो लिमिटेड अकाउंट में वो वाली ऑप्शन भी चली जाती है। आप यानी रीफ़ंड भी अपनी वो वाली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लिहाजा जैसे ही आपका अकाउंट लिमिटेड हो, एक आधा दिन वेट करें। अगर आपका वो रिश्तेदार या जिससे भी आपने अकाउंट बनाया है, अगर वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स दे देता है, वो पूरी कर देता है तो ठीक है, वरना 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपने अपने क्लाइंट से बात करनी है। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि भाई मेरा अकाउंट लिमिटेड हो गया, मैं आपकी पेमेंट जो है वो रीफ़ंड कर रहा हूँ। आप फ़लाँ अकाउंट है ना जो मैं आपको नया दूंगा, या नए अकाउंट से मैं आपको उतने ही पैसों की, उतनी ही लिमिट की जो है ना एक इन्वॉइस बना के दूंगा, तो आप वो पैसे मेरे नए अकाउंट में भेज देना। ठीक है, एक तरीक़ाकार तो ये है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपका अकाउंट जब लिमिटेड हो जाता है तो जिस कंट्री का वो पेपाल होता है वहाँ का लोकल बैंक आप लगाकर तो अपने पैसों को वहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 180 डेज़ का आपको वेट करना पड़ता है। 180 दिन के बाद वो कहता है कि आप अपना ये वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं कि आप एक लोकल बैंक अकाउंट लगाइएगा और उसके अंदर अपने पैसे जो हैं वो विड्रॉ कर लीजिएगा। अब मसला दोस्तों को ये आ रहा है कि कुछ दोस्त जो अपना सर्विसेज लेते हैं लोगों से पेपाल की, तो वो उन्हें बड़े हल्के से मुँह से कह देंगे मेरा अकाउंट बंद हो गया, ठीक है ना, अब मैं आपके पैसे कहाँ से रिटर्न करूँ। तो आप उनसे 2 चीज़ें मांगें। एक, आपने ऑप्शन उनको कहनी है जी हमें हमारा जो बैलेंस आपके पास मौजूद है उसका एक स्क्रीनशॉट दे दें कि आपके अकाउंट के अंदर वो बैलेंस मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके $200 आए हैं, तो उसके अंदर आपने 200 या 200 से ज़्यादा अमाउंट देखनी है, तो फिर ही होगा कि आपकी अमाउंट जो है वो सेफ़ है, सिक्योर है, उसके पास है। यानी सेफ़ एंड सिक्योर तो नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मेरा अकाउंट लिमिटेड हो गया। वो रिफ़ंड की ऑप्शन वगैरह पे अभी हम जाते हैं। सबसे पहले तो उससे आप उसका ना बैलेंस देखें, उससे कहिए आप हमें अपने पर्सनल बैलेंस का जो है ना वो स्क्रीनशॉट दें।
यहाँ तो हमारे पैसे फंसे में, तो जाहिर सी बात है वो आपके बैलेंस में तो शो हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे। दूसरी ऑप्शन आपने उसको, एक तो ये स्क्रीनशॉट लेना है, दूसरी ऑप्शन आपने उसको कहना है कि हमें हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसको ओपन करके दिखाए कि वहाँ पर रीफ़ंड का बटन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये दो चीज़ों का प्रूफ आपने उससे लेना है कि आपके पास ये आ रही हैं या नहीं आ रही। दूसरा ये है कि अखलाकी तौर पे मैं अगर सर्विस लेता हूँ तो मैं सर्विस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं लेता। अगर खुदा ना खास्ता कोई अकाउंट मेरा अमाउंट के साथ बैन हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, तो मैं जिस बंदे को सर्विस दे रहा हूँ ये उसका कसूर तो नहीं, ये तो मेरा कसूर है। तो मैं उसका नुकसान भरने का मजाज हूँ, मैं उसका नुकसान भरूंगा। पहली तो बात है कि मैं इस तरह के काम करूँ ही ना अगर मैं उसका नुकसान नहीं भर सकता। लेकिन अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं तो वो सर्विस चार्जेस सिर्फ उसको प्रॉफिट देने के लिए नहीं है। सर्विस में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर आपका अकाउंट लिमिटेड हो जाता है तो या आप हमारी पेमेंट रिफ़ंड करेंगे या हमें पीकेआर आप जैसे भी आप चाह रहे हैं वो हमें आप लाजमी देंगे, ठीक है ना। इसमें यह भी ऑप्शन हो सकती है कि ठीक है अगर आपका लिमिटेड हो गया हमें पीकेआर दे दें, रिफ़ंड कर दें, नहीं कर सकते तो फिर आप हमारी फ़लाँ पेमेंट जो है ना डॉलर्स के अंदर ही आगे सेंड करें। तो ये जो लोग सर्विसेज लेते हैं उनके लिए मैंने एक तरीका बताया कि आपके पैसे जो हैं वो अगर किसी का भी अकाउंट बंद होता है तो इसमें आपका तो कसूर नहीं है। इसलिए सर्विस लेने से पहले आप उनसे ये बात कर लिया करें कि अगर मेरा आपका अकाउंट जो है वो लिमिटेड हो जाता है तो क्या मेरे अमाउंट जो है उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो गारंटी है वो आप देते हैं या नहीं देते। तो ये चंद एक चीज़ें थी कि आप अपने अकाउंट्स को, एक तो लिमिटेड हो जाए तो कैसे आपने उसको देखना, और अगर आप सर्विस ले रहे हैं किसी बंदे से तो आपने किन किन शराइत पे उसके साथ काम करना है, और किस तरह से अगर वो आपको कहता है कि मेरा अकाउंट लिमिटेड हो गया तो आपने उससे कहना है कि ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। मैं जब आपसे सर्विस ले रहा था या ले रही थी तो उस वक्त जो प्रॉफिट होता था वो भी आप ही लेते थे, लिहाजा अगर कोई मसला हुआ है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, तो हमारे पैसे जो हैं वो हमें आप रिटर्न करें। वो जिस तरीके से भी हो सकते हैं। तो ये था एक तरीक़ाकार, और ये एक वीडियो थी जो बहुत ज़रूरी थी आपके साथ शेयर करना। बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो लिमिटेड हुए हुए थे और उनके पैसे उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए, इन सारी बातों पे अमल करते हुए आप अपने पैसों को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। बाकी अगर कोई नुकसान आपको पता है कि अगर किस्मत में लिखा हो तो वो फिर होना ही होता है, उसको कोई होने को कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से भी कोई हेल्प मिली होगी पेपाल के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, लेकिन अभी तक भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।